इमेजिन करो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, या खुद का एक कंटेंट चैनल स्टार्ट करना है, या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्ट्रेंजर आपके सामने बैठा है जिससे आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो। तो आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो, सोचते हो, दोस्तों से इस बारे में बात करते हो, बट यू नेवर टेक दैट फर्स्ट स्टेप। बट व्हाई? बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और जब आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, यू टेक सेकेंडरी एक्शंस। रियल एक्शन लेने की जगह आप ओवरथिंक करते हो। आप सोचते हो कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं तब इसे ट्राई करूंगा। नंबर 2, यू स्टे स्टक। आप वहीं रहते हो और आपके दोस्त सभी आगे निकल जाते हैं, और फिर आप खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो। चीजों को एनालाइज करते करते इतना टाइम ले लेते हो कि आप कभी उन पे एक्शन लेते ही नहीं। एंड नंबर 3, यू कमिट द बिगेस्ट सिन। आप खुद से ही नफरत करना स्टार्ट कर देते हो। आप खुद को कमजोर समझने लगते हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्योंकि आप डरे हुए थे। नाउ लाइक 99% ऑफ द YouTube वीडियोस में आपको कोई 5 मैजिक स्टेप्स नहीं दूंगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। क्यों? क्योंकि A, इट फील्स प्रीची कि कोई ज्ञान दे रहा है, एंड B, अगर मैंने आपको कोई लिस्ट दे भी दी तो आप उसे देखोगे और बोलोगे हाँ बात तो सही है, एंड यू विल डू C, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे स्क्रॉल कर जाओगे विद 0 एक्शन। लेकिन ये वीडियो अलग है। इसमें मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि डरना क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू फिक्स द कोर मैकेनिज्म, द बिग मिथ अबाउट कॉन्फिडेंस। पीपल थिंक कॉन्फिडेंस इज द इनपुट, कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं किसी को अप्रोच करूंगा। रॉन्ग। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कॉन्फिडेंस इज द आउटपुट। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शन। आप वेट करते रहते हो कि पहले कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या फिर किसी से बात करूंगा, या फिर पहली वीडियो अपलोड करूंगा। बट इफ कॉन्फिडेंस इज रिजल्ट ऑफ टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शन, देन व्हाई आरंट यू टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शन? आंसर नेम में ही है, बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट। आपको तो परफेक्ट एक्शन लेना है ना, आपको डे 1 पर ही परफेक्शन चाहिए। इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस, और सेकंड सेक्शन में मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, और उससे हम सीखेंगे 3 लेसन्स भी जो आपको भी बहुत काम आएंगे। सेक्शन 1, ब्रेकिंग डाउन द 2 fears। बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट fears? आप सोच रहे होंगे कि भाई बात तो कॉन्फिडेंस की हो रही थी, तो हम बीच में ये डर की बात क्यों करने लगे? क्योंकि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एनिमी लैक ऑफ स्किल नहीं है, इट इज फेयर। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा वो इनविजिबल फेयर आपके दिमाग में बैठकर आपके हाथ पांव को बांधे हुए है, तब तक आप कोई इम्परफेक्ट एक्शन भी नहीं ले पाओगे। ओवरथिंकिंग, हेजिटेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फेयर इन डिस्गाइज। जब हम इन फेयर्स को डीकंस्ट्रक्ट करके इनका सच देख लेते हैं तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। पहले इन फेयर्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1, द फेयर ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो ये फेयर ऑफ एम्बैरेसमेंट आपको क्या बोल रहा है? इट टेल्स यू दैट यू आर अफ्रेड ऑफ पीपल्स जजमेंट, दैट यू आर नॉट विलिंग टू लुक फुलिश और इनकॉम्पिटेंट। क्यों? क्योंकि डीप डाउन हम सबके अंदर एक ईगो और एक सेल्फ इमेज होती है जिसे हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, तो मैं मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, और बाकी लोगों के दिमाग में डर होता है कि मैं तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर मैंने एक और मिस्टेक की तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और जो मेरा बचा खुचा कॉन्फिडेंस है वो भी टूट जाएगा। दोनों ही केसेस में ईगो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फ्रीज कर देती है। कुणाल शाह, द फाउंडर ऑफ क्रेड, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी, People in India are worried about their reputation when they have none. बट हाउ डज दिस वर्क? जब आप किसी भी नई फील्ड में स्टेप इन करते हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोई और स्किल, कंटेंट क्रिएशन, तो इनिशियली यू नो यू विल सक, लेकिन आपका ब्रेन आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फेयर ऑफ एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर देता है। एंड दिस इज वेयर यू फॉल इनटू अनदर ट्रैप, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। जहां आप अपने दोस्त या किसी रैंडम स्ट्रेंजर को देखते हो कि उन्होंने पहली वीडियो बनाई है और उनकी पहली वीडियो तो आपसे अच्छी बनी है, सो व्हाट इफ उन्होंने अच्छी वीडियो बनाई, गुड फॉर देम। क्या उन्होंने कोई पहली बार में अच्छा काम कर लिया? डज दैट गिव यू अ लाइसेंस टू स्टॉप इंप्रूविंग योरसेल्फ, कि आपकी वीडियो आपके दोस्त से खराब बनी है इसलिए अब मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं? दिस डजंट साउंड सो स्मार्ट, राइट? फ्लिप योर आइडेंटिटी, स्टॉप ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ मास्टर or someone who has figured it all out. Become a student of life. A master is not allowed to make mistakes, but a student is expected to make mistakes. जब आप खुद को स्टूडेंट मानोगे तो external criticism will not hurt your ego that much. Bad experiences are just the tuition fees for future good experiences. Fear number 2, the fear of rejection. तो ये fear आपको आपके बारे में क्या कह रहा है?
It tells you that if people reject my work or reject me, then I'm completely worthless. हम सबको validation चाहिए. We all want to be accepted. मैं अभी तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जो ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बस सब मुझसे नफरत ही करें. We all want to be appreciated. We all want to be celebrated. और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. We all want to be liked by others. पर यहाँ मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि हाउ डू यू मेक योरसेल्फ टू बी लाइक्ड बाय मोर एंड मोर पीपल. द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज whose validation are you actually seeking and at what cost. And no, it is not just about your love interest or your crush. आप सबसे पहले अपनी खुद की वैलिडेशन चाहते हो और उसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड की. लेकिन आपने इस इक्वेशन को पूरा उल्टा कर दिया है. आपने अपनी खुशी का दूसरों के हाथ में दे दिया है. आप सोचते हो कि पहले लोग मेरे काम को अप्रूव करेंगे, मुझे अप्रूव करेंगे और तभी मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूंगा. आप उनकी रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हो. Are you really ready to gain the respect of the whole world at the cost of losing yourself? बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि be a good student, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, सोसाइटी क्या कहेगी इसके बारे में सोचो. तो हमारा ब्रेन कंडीशनल हैप्पीनेस पे सेट हो गया है कि अगर बाकी लोग ताली बजा रहे हैं हमारे लिए तो हम ठीक हैं, और वहीं अगर बाकी लोग हमें बुरा कह रहे हैं तो वी आर अ कंप्लीट गार्बेज. जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने लग जाते हो तब आप कभी भी कोई रिस्की, कोई क्रिएटिव या कोई डेयरिंग काम नहीं करोगे. आप कभी भी कोई इम्परफेक्ट एक्शन नहीं ले पाओगे. इफ यू आर वेटिंग फॉर अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सोसाइटी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, यू विल वेट फॉरएवर. एंड नाउ द सॉल्यूशन. रूल नंबर 1, build the courage to walk alone. Start doing small things purely for yourself. जब आप discreetly actions लेते हो बिना दुनिया को अनाउंस किए या बिना किसी से तारीफ एक्सपेक्ट किए, तब आप अपना इंटरनल वैलिडेशन का इंजन स्टार्ट कर देते हो. रूल नंबर 2, फिल्टर योर एनवायरनमेंट. अगर आपका सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके इम्परफेक्ट एक्शंस का मजाक उड़ाते हैं, then why do you even have them around? Maybe it's time to upgrade your circle. Rule number 3, the universal law of criticism. ये बात लाइफ में हमेशा याद रखना कि you will never be criticized by someone who is doing better than you. हाई अचीवर्स और सक्सेस पाने वाले लोग हमेशा बिगिनर्स को एनकरेज करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्टार्टिंग में सभी इम्परफेक्ट एक्शंस ही लेते हैं. इट्स ओनली द पीपल डूइंग नथिंग इन लाइफ हु मेक इट अ हॉबी टू पुल अदर्स डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 2, माय पर्सनल स्टोरी. माइंडसेट क्लियर हो गया? गुड. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द फिजिकल लेयर. लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी फ्रॉम माय कॉलेज डेज. कॉलेज में हमारे टीचर ने हमें एक प्रेजेंटेशन असाइन की और वो प्रेजेंटेशन हमें पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करनी थी. और एट द वेरी एंड Q&A सेक्शन भी था. मतलब कोई भी स्टूडेंट उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था. कंप्लीट डर का माहौल. आधे बच्चे तो उस दिन कॉलेज ही नहीं आए जिस दिन उनकी टर्न थी और मैं भी परेशान. आई वाज स्वेटिंग. इससे पहले मैंने कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी थी. जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट डे, उस दिन से ही मेरा बुरा वक्त शुरू. मैं एंग्शियस था, मैं काफी परेशान था. आई वाज वेरी नर्वस अबाउट इट. यू नो, प्रेजेंटेशन का एक दिन पहले ही आपका पूरा खराब हो जाता है. नेक्स्ट डे मुझे सर ने बुलाया स्टेज पे एंड आई ओन्ड इट. ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हो गया, मैं वो सब डेटा भूल गया था जो मैं याद करके गया था. सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन माय ओन वर्ड्स. आई मूव्ड ऑन स्टेज, एंगेज्ड द क्राउड, यूज्ड अ लॉट ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड द क्राउड लव्ड इट. मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला. टीचर ने भी मेरी काफी प्रेज की. माइंड यू, ये मेरी लाइफ की पहली प्रेजेंटेशन थी. It was my imperfect action. Now, 3 lessons from this experience. Number 1, have a deadline plus punishment. मुझे प्रेजेंटेशन देनी ही पड़ी क्योंकि मार्क्स कंपल्सरी थे और ये मार्क्स ऐड होने थे फाइनल सेमेस्टर के एंड में. अगर मैं उस दिन छुट्टी कर लेता तब भी या तो मार्क्स ही नहीं लगते या सर ने मुझे नेक्स्ट डे फिर बोल देना था प्रेजेंटेशन देने को, क्योंकि वो बाकी सब स्टूडेंट्स को भी यही बोल रहे थे. देखो, एक्सक्यूजेस तो एंडलेस होते हैं, बट इफ यू वांट टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइन and pair it with a punishment. For example, आप क्या कर सकते हो कि अपने किसी भी दोस्त को 500 रुपए अभी ट्रांसफर कर दो और उसको बोलो कि अगर कल शाम के 6 बजे तक मैंने अब कोई वीडियो अपलोड नहीं की तो ये पैसे तेरे. एंड लेसन नंबर 2, फॉलो योर इंटरेस्ट. जब मेरी प्रेजेंटेशन की टर्न आई तो टॉपिक बिजनेस का था और मुझे पहले ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में जेन्युइन इंटरेस्ट था. मैं अपने फ्री टाइम में भी यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज, उनकी स्पीचेस, उनके पॉडकास्ट, ये सब सुनता रहता था. तो हाँ, मैंने लाइफ में कभी स्टेज पर बोलकर प्रेजेंट नहीं किया था, पर मैं सालों से ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग कैसे बोलते हैं, उनका फ्लो, उनकी वर्ड डिलीवरी, ये सब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी. अगर मुझे प्लांट्स या केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलना होता तो मैं गारंटीड फेल हो जाता. क्यों? क्योंकि इन चीजों में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है.
अगर आप बोल रहे हो कि आपको एक YouTube चैनल स्टार्ट करना है या कोई बिजनेस लॉन्च करना है और आप अपने फ्री टाइम में उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ नहीं रहे हो, उसके बारे में कुछ उससे रिलेटेड स्टडी नहीं कर रहे हो, तो इट इज वर्थ आस्किंग योरसेल्फ कि क्या आप वो चीज सच में करना चाहते हो? क्या आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस चीज में, या बस आप उसके अराउंड हाइप फॉलो कर रहे हो? जब आप वो काम करते हो जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आपको फोर्स प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका इंटरेस्ट है कार्स में और मैं आपको बोलूं कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है कार्स पे नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के ऊपर, तो यू विल फील लाइक इट इज अ फोर्स्ड एक्शन, राइट? वहीं अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है कार्स में तो आप कार्स के बारे में तो कितनी भी देर बोल सकते होगे। जब आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको अंदर से खुद ब खुद आने लगता है। नंबर 3, डू इट गुड। मैं पूरे वीडियो में कह रहा हूँ कि टेक इम्परफेक्ट एक्शन, लेकिन अगर आप पहली बार कोई वीडियो बना रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास बने, तो क्या आप दोबारा ट्राई करोगे? नहीं, राइट? डर और डिसअपॉइंटमेंट आपको सरेंडर करवा देगा। इम्परफेक्ट एक्शन डज नॉट मीन केयरलेस एक्शन। प्रेजेंटेशन डे पर मैंने जो रट्टा मारा हुआ था वो सब भूल गया, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन रुकी नहीं। आई एक्सप्रेस्ड इट इन माई ओन वर्ड्स, आई गेव एग्जाम्पल्स दैट केम टू मी ऑन द स्पॉट। आई वाज जेन्युइनली एंजॉयिंग डूइंग दैट, और इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी मजा आ रहा था। सो दिस इज हाउ ग्रोथ एक्चुअली हैपेंस। जब आप वो काम करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो तो आप नेचुरली छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हो। लाइटिंग थोड़ी इंप्रूव कर ली, स्क्रिप्ट पे थोड़ा काम किया, और इन सब का कंपाउंड इफेक्ट ये होता है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हो, और जब आप प्रोसेस एंजॉय करने लग जाते हो तो आपका वो फर्स्ट इम्परफेक्ट एक्शन डे बाय डे परफेक्शन की ओर बढ़ता रहता है। वैसे परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, परफेक्शन गोल नहीं है, एवोल्यूशन गोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो अप टू दिस पॉइंट, और बस आप लोगों के लिए ही मेरे पास एक बोनस सेक्शन भी है, द फेयर ऑफ लोनलीनेस। Before we finish, let's do a quick callback to our fear section. There is one fear that is deeply embedded in all of us, the fear of loneliness. We all are waiting for connection. हम वेट करते रहते हैं कि कोई हमें मैसेज करेगा, कोई हमें कॉल करेगा, और हमारी यही कंप्लेंट रहती है कि मुझे कोई मैसेज नहीं करता, मुझे कोई कॉल नहीं करता। But now ask yourself, do you text or call others? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पहले रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि अगर हमने उन्हें टेक्स्ट किया या हमने अगर उन्हें कॉल की और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया या उन्होंने मैसेज इग्नोर कर दिया, तो इससे हमारी ईगो क्रश हो जाएगी। बाय द वे यही सेम रीजन है कि पीपल आर यूज्ड टू गिविंग ओनली देयर 30% एफर्ट एंड नॉट 100%। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर वन थिंग, कनेक्शन स्टार्ट्स विद यू। सो सेंड दैट टेक्स्ट, मेक दैट कॉल, take the imperfect action. Don't let the fear of rejection or fear of embarrassment stop you. So here is your homework for today. पहले तो एक पेपर और एक पेन लो और उस पे लिखो the action that you have been avoiding because of low confidence. उसके बाद ask yourself, क्या आप सच में उस चीज को करने में इंटरेस्टेड हो, या बस इसीलिए कर रहे हो कि इस चीज की बहुत हाइप है या किसी पीयर प्रेशर में आकर आप इस चीज को करना चाहते हो। Step 3, and this is the most crucial step. अपने लिए एक डेडलाइन और एक पनिशमेंट सेट करो। अगर आप ये काम नहीं करते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में कोई भी इम्परफेक्ट एक्शन नहीं लेते हो, तो आप खुद को ये पनिशमेंट दोगे। इट कुड बी एनीथिंग, कि अगर आपने 1 घंटा स्टडी नहीं की तो उस पूरा दिन आप मोबाइल को यूज नहीं करोगे। और डेडलाइन देना भी जरूरी है कि वो आज ही करना है, नहीं तो हमारे पास तो बहाने हैं ही कि कल करेंगे। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, टेक दैट इम्परफेक्ट एक्शन, और ये एक्शन लेने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताना कि what happened when you take that first step. And remember, when you enjoy what you do, you keep taking imperfect actions. And when you do that, confidence is inevitable.